इसने देखो मैडम ने इसके तो कहने की पूरी बिजी है टीवी देखने में। हाँ मैं दिखा रही थी आपको अपना कलेक्शन इयररिंग्स का। राम राम जी, गजब का दिन है कसम से। और नहीं है तो बना लेंगे, पूरा दिन पड़ा है तो फिर आज दोबारा से करते हैं एक नई दिन की शुरुआत मेरे और आप लोगों के साथ। सुबह के बजे हैं 6, मैं उठ चुकी हूँ और दोबारा से वही सेम इस टाइम के लिए तो सेम रूटीन। काव्यांश का अब मुझे बनाना है लंच और मेरी छोटी सी काव्या गई है उठ, वो पहुंच चुकी है अपनी दादी के साथ नीचे घूमने के लिए। मैं दिखाऊं, मैं आपको गली में घूम रही है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रही है वो। 1 मिनट। देखो मैडम जी को, शायद ये पेड़ अड़ रहा है, आपने देखा ना वो मोरी। ये हमारा नया घर है जो भी बना है, नया प्लॉट दिखाऊंगी आपको जैसे टाइम मिलता है। और ये अपनी दादी के साथ, ये उसकी दादी निकली वहाँ से, ये दादी पोती की हो गई है 6 बजे घूमने शुरू। ये इधर मैंने सुनील के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए अंडे उबाल दिए हैं। ये अंडे देख के याद आ रहा है कुछ, अरे वो पुराना शेर नहीं है, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। हाँ काफी पुराना बकवास है पर कोई बात नहीं। काव्यांश के लिए एक और सरप्राइज, उसे पता नहीं है, मुझे अभी याद आया फिर मैंने इसके लिए रख दिया है। ये है इसकी फेवरेट मिठाई, जब स्कूल में टिफिन में देखेगा जब खुश हो जाएगा। ये कर दिया है काव्यांश का बैग रेडी, टाइम टेबल से उसने रात को ही अपना बैग जचा लिया था। ये मम्मा की बेटी आ गई है, ये काव्यांश के शूज मांग रही है स्कूल के, कह रही है मेरे को दे दे मैं पहनूंगी। हाँ लो, चलो काव्यांश ने अपने शूज पहन लिए हैं, मैं उसको दूध दे देती हूँ उसका। ये काव्यांश का अपना खुद का रूटीन। अच्छा काव्या देख रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। काव्या बोलो हाय। काव्या की आज की सुबह की पहली बाय। आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर। ये जो प्याज है ये मैंने थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया है, टमाटर को भी थोड़ा फ्राई कर लिया है, हरी मिर्च भी, और मैं इसमें थोड़ा सा अच्छा टच देने के लिए थोड़े से काजू डाल देती हूँ, तो उनको भी मैंने हल्का हल्का फ्राई कर लिया क्योंकि काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो आज आप देखो मेरी मटर पनीर की सब्जी मैं शुरू कर रही हूँ अपनी सब्जी बनाना। ये मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक सबको एक साथ मिक्स कर लिया। मैं ज़्यादा मसाले डालना पसंद नहीं करती सब्जी में क्योंकि मम्मी पापा खुश होकर नहीं खाते हैं ज़्यादा मसाले वाली सब्जी। थोड़ा सा लगाया मैंने हींग का छोंक, डाला थोड़ा सा जीरा, जीरा भूनते के साथ मैं डाल दूँगी इसमें कंप्लीट जो इसका पेस्ट बनाया था। बहुत से लोगों को मटर पनीर की सब्जी काफ़ी पसंद होती है और काफ़ी लोगों को पसंद नहीं होती है। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, विक्की मुक्कू, वो पनीर की सब्ज़ी ज़्यादा खुश होकर नहीं खाते, बाहर भी कहीं घूमने जाते हैं तो उनको दाल मखनी ज़्यादा पसंद होती है। अब इसमें डाल रही हूँ मैंने जो टमाटर पीसे थे वो, मैंने इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है, बस मैंने किचन किंग डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया है। बाद में मैं इसमें थोड़ी सी मलाई भी डालूंगी। चलो मेरा छोंक कितने रेडी हो रहा है, तो सब्जी बन गई है, फिर आपको दिखाती हूँ। और बहुत से बच्चे हैं जिनको ना पनीर पसंद नहीं होता। हाँ मेरे घर में और भी बच्चे हैं, सबकी अलग अलग चॉइस है। मेरी बड़ी, हम 5 बहनें हैं और 5 बहनों के जो बच्चे हैं उनमें से जो बड़ी वाली सिस्टर है मेरी, हरियाणा में है वो, उसके भी बच्चे हैं, उनको भी पनीर पसंद नहीं है, खुश होके नहीं खाता वो पनीर। छोटे वाला तो बिल्कुल नहीं खाता, वो सिंपल सा है, उसको ना दाल वाल ये सिंपल खाना ही ज़्यादा पसंद है। नहीं चटोरा भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि चटोरा नहीं है, इतना भी साधु संत नहीं है वो। हाँ वो नई नई वैरायटियाँ बहुत पसंद करता है, उसकी मम्मी कुछ ना कुछ उसके लिए नया बनाती रहती है, भाभी है उसके पास, उसकी भाभी भी कुछ ना कुछ बनाती रहती है। और फिर बाद में दूसरी सिस्टर के बच्चे हैं जो मेरे पास ही रहती हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहती मेरे से, जो बड़ी हैं, उसके बच्चे सब कुछ खा लेते हैं तकरीबन। उसका छोटे वाला लड़का, उसको बिल्कुल सब्जी खाना जहर लगता है,
इसलिए उसको हॉस्टल में कराना पड़ा हरियाणा में। अब वो वहाँ पे सेट रहता है, सारी सब्जी सब कुछ बढ़िया से खाता है वो। यही काम हमने बड़े वाले के साथ किया था, उसे भी बोर्डिंग में डाला था जब जाके सुधरा था वो। हाँ, बेटी उसकी सब कुछ खा लेती है, उसको वैरायटी चाहिए थाली के अंदर, कई तरह की वैरायटी, वो बहुत खुश रहती है खा के। और उसके बाद जो मेरी सीमा दीदी है वो भी नियर बाई रहती है मेरे, ज़्यादा दूर नहीं रहती कि हाँ, उसके बड़े वाला लड़का बहुत नखरेला है, उसको सबके हाथ का खाना भी समझ नहीं आता है, सब कुछ खुश होकर भी नहीं खाता है। छोटे वाला सब खा लेता है, वो इतना परेशान नहीं करता है। और फिर है मीना, काव्या की मीना। हाँ, तो मीना बहन, उसका बड़े वाला वो पूरी सब्जी नहीं खाता। हाँ, उसको पसंद नहीं है पूरी सब्जी, वो भंडारा भंडारा बोलता है, बिल्कुल खुश होकर नहीं खाता, उसको पसंद ही नहीं है। हाँ, बेटी है उसकी, वो भी सब कुछ खा लेती है, इतने नखरे उसके हैं नहीं, लेकिन उसका फेवरेट पिज़्ज़ा ही है, पिज़्ज़ा वो बहुत खुश होकर खाती है। और बाद में फिर बात आती है मेरे मोटू की, जो छोटा है सिद्धार्थ, वो मेरा मस्त बेटा है, वो टिंडा भिंडी सब उसकी फेवरेट है, सब खुश होकर खाता है वो। मतलब शायद ही कोई बच्चा होगा जिसे टिंडा और भिंडी ऐसे पसंद होगी, उसकी फेवरेट है, वो खुश होकर खाता है इन सब्जियों को। बाहर की भी मस्त खुश होकर खाता है वो, अपनी बहन के साथ पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बढ़िया, और सब्जी रोटी भी खुश होकर खा लेता है। तो सारे अलग अलग वैरायटी के बच्चे हैं मेरे पास, बहुत सारे। मैं हूँ उनकी छोटी सी मौसी, अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, तब मैं छोटी सी थी उनके लिए। तो मैंने सभी को अपने हाथों में खिलाया हुआ है बड़े प्यार से, और इसीलिए सबके बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही है। से ना एक चीज़ याद आई, हम हमेशा गाय की रोटी निकालते हैं, अब तो कुत्ते की भी निकालते हैं सब लोग, क्यों ना साथ साथ में जैसे मैं करती हूँ, मैं 2 रोटी किसी गरीब के नाम की भी जरूर निकालती हूँ। हमारी 2 रोटी किसी का पेट भर सकती है ना, और उसकी तरफ से हमें मिलेगी बहुत कीमती दुआ, जो पता नहीं कहाँ चल के कहाँ काम आ जाएगी। इसी बात पे ना मेरे को एक कहानी भी याद आ गई है, जो मेरी बड़ी बहन ने मेरे को सुनाई थी, सीमा ने, कि दान कभी भी खराब नहीं जाता। और वो स्टोरी जो थी वो ये थी कहानी, कि एक बार द्रौपदी जी नदी पे नहाने के लिए जाती हैं अपनी सखियों के साथ, और वहीं पर जो होता है कि वो पहले से ही है ना, कुछ ब्राह्मण देवता थे, वो वहाँ पे स्नान कर रहे होते हैं, लेकिन बंदर आके उन ब्राह्मण देवताओं के कपड़े उठा के ले जाते हैं, क्योंकि एकदम वर्ड टू वर्ड तो मुझे याद नहीं है, पर हाँ जितनी याद है उतनी मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर वो महिलाओं को घाट पे देख के बड़े विचलित हो जाते हैं कि ये तो बड़ी शर्म की बात हो गई है कि महिलाएं घाट पे आ गई हैं और बिना वस्त्र में बाहर कैसे आऊँ। तो वो बेचारे बड़े लज्जित हो जाते हैं। तो द्रौपदी जी उनकी जो समस्या उसे समझ जाती हैं, वो अपनी जो साड़ी होती है वो नदी के अंदर तैरा देती हैं उनके लिए कि आप, और उन्हें कहते हैं ब्राह्मण देवता आप इसे पहन के आप बाहर आ सकते हैं। तो उनके बाद वो ब्राह्मण देवता वो वस्त्र लेते हैं और उसे पहन के बाहर आ जाते हैं। चीर हरण हुआ था द्रौपदी जी का, तो उसमें जब वो कान्हा जी को बुला रही थी अपनी मदद के लिए, तो तब भगवान ने भी ये चीज़ देखी थी कि क्या इन्होंने कभी वस्त्र या क्या दान किया है जो हम इनकी मदद कर सकें। उन्होंने जब जांच की तो उन्हें पता चला कि हाँ इन्होंने वस्त्र दान किए थे द्रौपदी जी ने ब्राह्मण देवता को। तो उनका वो जो दान था, उस समय का जो वस्त्र दान था, वो उन्हें उसमें काम आया। तो वो साड़ी तब उन्हें वो प्राप्त हुई थी वो। तो उसी तरीके से जब आप किसी को जो दान करते हो वो घूम फिर के आपके पास जरूर आता है। हाँ, मैं दिखा रही थी आपको अपना कलेक्शन इयरिंग्स का। ये आज मैंने मंगवाए हैं ये इयरिंग्स, ये ऐसे कि ऐसा बॉक्स आया है, तो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, लेकिन इसके अंदर कुछ पहले के भी मिक्स है। जैसे ये मेरे झुमके जो थे ये सबको बहुत अच्छे लगे थे। ये अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने लिए थे अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ। हाँ, मेरी ननद है उनके साथ मैंने ये लिए थे। उनका भी बड़ा अच्छा कलेक्शन रहता है इयरिंग्स का, मुझे पसंद आते हैं और ये बहुत ही बढ़िया दिखते हैं, एक नंबर। जब पहनते ना ज़बरदस्त लुक आता है, बहुत बढ़िया आता है, मुझे बड़े पसंद है ये। और ये मैंने अभी ऑनलाइन मंगवाए थे थोड़े दिन पहले, लेकिन ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम थी, तो आप देख के लो ना, वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि कई बार, हमेशा नहीं पर कई बार ऐसा हो जाता है कि कलर दिखता कुछ है आता कुछ है। ये मुझे रानी कलर लग रहा था, लेकिन ये पर्पल कलर है, ये रानी कलर है ही नहीं। लेकिन हाँ, पर ये कि अच्छे लगते हैं। किसी ना किसी ड्रेस के साथ मैं इसे जरूर जल्दी ट्राई करूँगी, अभी तो टाइम नहीं मिला है। और ये भी बड़े ज़बरदस्त मेरे इयरिंग्स झुमकी हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त झुमकी है मेरी।
का भी मुझे डिजाइन बहुत पसंद है। ये भी कुछ टाइम पहले ही मैंने लिए थे। ओह गिर गया। कुछ टाइम पहले ही लिए थे, बहुत बढ़िया है ये भी इतने अच्छे लगते हैं। इनका लुक बड़ा जबरदस्त आता है जब आप पहनते हो, बहुत अच्छा आता है, बहुत सुंदर लगती है। और साथ में ना अभी थोड़े दिन पहले ये जो काव्या की फेवरेट मीना है, मीना, हाँ काव्या की मीना के बर्थडे पे ली थी और ये बहुत अच्छे लगते हैं सूट के साथ। जब मैंने ये ट्राई किए थे, मैंने कुर्ती पहनी थी ब्लू कलर की, आप मेरे इंस्टा पे जा सकते हो, इंस्टा पे वीडियो है मेरी ब्लू कलर की कुर्ती में, उसके साथ ये मैंने पहने थे और ये काफ़ी अच्छा लुक देते हैं, बहुत बढ़िया, मुझे बड़े अच्छे लगे थे ये। और लास्ट ये आते हैं मेरे क्यूट से इयरिंग्स जो मैं किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ पहन सकती हूँ और ये बहुत सुंदर लगेंगे। खैर ये सूट के और वेस्टर्न ड्रेस दोनों के साथ ही काफ़ी अच्छे लगते हैं और मुझे ये बहुत पसंद आई। ये अभी मैंने मंगवाए थे, इनका बड़ा अच्छा लुक आया है और पहनने में भी बड़े प्यारे लगेंगे। मैंने ट्राई करके देखे थे, काफ़ी सुंदर लग रहे थे। एक और चीज़ शेयर करनी थी, मैंने आज जो आपको पनीर की सब्जी मैं बना रही थी, मैंने आपको दिखाई थी रेसिपी। मेरी पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनी है, बहुत बढ़िया बनी। जो मैंने शुरुआत में बोली थी ना कि आज तो ज़बरदस्त दिन है, नहीं है तो बना लेंगे, तो मेरा दिन तो ज़बरदस्त बन गया। हाँ, सबने मेरी सब्जी की बहुत तारीफ करी, मुझे बहुत खुशी हुई। बस और क्या चाहिए, यही बोलते एक औरत के लिए। ये देखो दो मेरे बावड़े कितनी गौर से दोनों टीवी देखने लग रहे हैं। अरे इसने देखो मैडम ने इसके तो कहने की पूरी बिजी है टीवी देखने में। भाड़ में जाओ सब, देख कितना गौर दे रही है। काव्या काव्या मतलब नहीं है जो सुन ली। हेलो गाइस बोलना, हेलो हेलो गाइस कर दो, जल्दी करो। हेलो गाइस कर दो पहले। कोई मतलब नहीं, किसी बैठी है रानी। नहीं चेंज करो भाई, नहीं सुन ली। हाँ ऑर्डर चलते हैं इसके हमारे घर में, देख लिए ना आपने। काव्या नहा के बन गई है मिकी माउस। नहीं बने, फिर क्या बने हो? मीना बन गए हो। म्याऊ कैसे करती है काव्या? तो गाइज अभी मम्मी है काव्या के पास, उनने फ़ोन रख दिया था तो अभी मम्मी खड़ी है रेलिंग पे, तो चलिए आपको दिखाते हैं। मम्मा मम्मा अब तू क्या सोचता है? मैं कुछ नहीं, आपको दिखाता है ऐसे ही। मेरा क्या दिखेगा? मेरा के दिखेगा बताओ मैं देखण सीखा जाई। काव्या बोलो हेलो हाय। आज तो हेलो भी बोल दिया था और बाय भी बोल दी। तो अब इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और साथ ही साथ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक किए, कमेंट्स किए, उनका दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कौन सी जल्दी है, आराम से कर लेना। ओके जी बाय।